तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। देंगे ये शाह दो सरा पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पे छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफ़ा का काम है और मुस्तफ़ा पे छोड़ दे, ये मुस्तफ़ा का काम है। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारे अतीक बरकाती साहब की निजामत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, अल्लाह मजीद मौसूफ को तरक्की अता फरमाए। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफ़ा का काम है और मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, ये फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। मैं दो शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप किस मूड में बैठे हैं, सलाम पढ़ने बैठे हैं या कुछ सुनने बैठे हैं। मुलाहिज़ा फरमाए, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की, अरे थोड़ी रमक पैदा करो, थोड़ा जोश पैदा करो। गुनाहगारों की, गुनाहगारों की, आप खामोश रहिए, आप बोलिए मोहब्बत से, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोलेंगे, अभी इंशाअल्लाह बाद में बोलेंगे। अब जरा आप बोलिए सुभान अल्लाह। गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे, रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। बड़ा प्यारा शेर है, मचलेंगे आप। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, हुजूर रोते थे। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, मुसलमानों कहाँ कहाँ पे लगाएंगे। जज़ाकल्लाह। वालिद साहब मुकर्रम भाई के अल्लाह सलामत रखे, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है जलसा भी इनकी वजह से हो रहा है, तुम्हारा तो इरादा मुझे किसी और चीज का लग रहा है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, हर एक गाँव, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है, सुभान अल्लाह। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे फारूक भाई को, इन सबको, कारी सुहेल साहब को, मौलाना अतीक साहब को मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में। अच्छा, जन्नत में जाना चाहते हो हैं? उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहे हो, बोल भी नहीं रहे, इधर मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसे बगिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है, हुजूर रोते थे। अच्छा, कितने लोग नबी के नाम पे जान दे सकते हैं? हाथ उठाएं, छुरी मंगवाओ, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जो नबी के नाम पे जान दे सकता वो सुभान अल्लाह भी बोल सकता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाएं, ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना,
चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना। जज़ाकल्लाह। अरे यार देखिए ये उलमाए किराम, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना, अरब का चांदी, अरब का चांदी काफी है रोशनी। फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मंजरी साहब, सुभान अल्लाह। लगा के माशाअल्लाह आप सुनने के लिए तैयार है। अरब का चांदी, अरब का चांदी काफी है। अगर मैं और आप होते ना हिंदुस्तान की आजादी में तो 50 साल के बाद आजाद होता। समझ रहे हो जितनी खामोशी के साथ हम सुन रहे हैं। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरब का चांदी काफी है रोशनी के लिए, अरब का चांदी, अरब का चांदी। और मुकर्रम भाई के वालिद साहब ने हज कर लिया है। किस किस ने हज किया, हाथ उठाए। अच्छा जिसने हज नहीं किया हाथ उठाए। जिसने अभी हज नहीं किया है, जिसने कर लिया वो नीचे कर ले, जिसने न किया है वो हाथ उठाए। ए अल्लाह ये जो हाथ उठे हैं अपने हबीब के रोजे का सबको दीदार करा दे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। इतनी प्यारी दुआ की है मैंने, इसकी जरा लाज रखिए। शेर मुलाहिजा फरमाए। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना, दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना। खड़े हैं पहले से, खड़े हैं पहले से, खड़े हैं पहले से जिब्रील हाजिरी के लिए, खड़े हैं पहले से। बोलो खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जाने के बाद बोलोगे सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी। अब बताओ तकरीर सुनो थोड़ी बहुत तो मोहब्बत से कह दो एक मर्तबा और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तुम मना कर दोगे जब भी सुनाऊंगा। हाँ कभी सच में सुनाएंगे। हाँ मुझे सुनाना है, ये मत सोचिएगा हम मना कर देंगे तो सुनाएंगे नहीं। मुझे काम करना है। जितनी देर सुहेल भाई ने टाइम दिया वो तो पूरा करना ही है। अब खुश होकर के सुन लो या मतलब नाराज होकर के सुन लो। जरा मोहब्बत से खुश होकर के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आई। किसके पास आई? हमारे पास। बोलो किसके पास? क्या आई? किताब। और क्या आया? नूर। जोर से बोलो। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज एक तीर से दो शिकार, नबी की मिलाद भी हो जाए क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, और शादी की महफिल सजी है तो एक निकाह भी हो जाए, एक निकाह भी उसी में और नबी की मिलाद भी उसी में। दो बातों पे गुफ्तगू मुकम्मल। सबसे पहले तो बताइए नबी के दादा का नाम क्या? अब्दुल मुत्तलिब। जोर से बोलो अब्दुल मुत्तलिब। नबी के वालिद का नाम है अब्दुल्ला। नबी के नाना का नाम है वहब अब्द मनाफ।
नबी की अम्मी का नाम है आमीना। जोर से बोलो क्या नाम है? आमीना। अच्छा ऐसा नहीं समझ में आए तो मैं नबी का शजरा पढ़ देता हूँ, सुने। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नस्ल इंसानी के बाप हैं। सबसे पहले इंसान कौन है? हजरत आदम। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको कम करो। हजरत इब्राहीम, जोर से बोलो। हजरत इब्राहीम किसके बेटे? तारिक के, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। हजरत इब्राहीम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम। ये नबी का शजरा है, सुनने के बाद मोहब्बत से इसका इस्तेमाल करें। अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा। जो MS अशरफी चैनल लग रहा ना, ये आपको दिखाएगा, इसलिए ऐसा नहीं आप खामोश होकर के बैठे तब भी आप सुने जाएंगे, दिखाए जाएंगे और मोहब्बत से बोलेंगे तब भी आप इस चैनल पे दिखाए जाएंगे। तो जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए, दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित। अब सब उसे देखने लगे, मेरी तरफ देखो। हजरत इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे नजर, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, शजरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब मंजरी साहब, सुभान अल्लाह। वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, जोर से बोलो अब्दुल्ला। नबी की अम्मी का नाम आमिना, अभी शादी नहीं हुई है। अब्दुल्ला की उम्र शरीफ 23 साल की है। एक तो मजमा कम है, फिर उठक बैठक भी शुरू हो गई। अल्लाह अपना रहम करे। खैर ये तो वापसी आ जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इनसे पहले दो जो गए ना, वो उनकी मुझे उम्मीद नहीं है। अब की बार जो जाएगा वो टोपी रख के जाएगा, समझ रहे हो, जो भी जाएगा। चलिए माशाल्लाह हमारे भाई आएंगे। इधर देखिए, अल्लाह अकबर। 23 साल की उम्र जनाब हजरत अब्दुल्ला की है। रिश्ते आना शुरू हो गए, पैगामात आना शुरू हो गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हर एक को निगेटिव जवाब देते। मुझे बताओ, जब पेड़ पे फल होते हैं तो डेले तो आती हैं। जब बेटा या बेटी जवान
जवान हो जाए तो पैगामात तो आते हैं ना, रिश्ते तो आते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हसीनो जमील वजीह व शकील नबी के वालिद जनाबे अब्दुल्लाह थे। जब उनकी उम्र शरीफ 23 साल की हुई, उन्होंने शबाब का आगाज किया, 4 जानिब से रिश्ता आना शुरू हुए। मक्के के रुआसा ने भेजे, मक्का के अल्लाह अकबर अमीरों ने, जमींदारों ने, काश्तकारों ने अल्लाह अकबर अपनी अपनी बेटियों के अपने अपने स्तर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के लिए पैगाम निकाह भेजे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने, नबी के दादा ने हर एक को निगेटिव जवाब दिया, हर एक को मनफी जवाब दिया। एक दिन क्या हुआ, अल्लाह अकबर, मुल्क के शाम के यहूदियों ने, बड़े बड़े उनके आलिमों ने एक यहूदी को 100 ऊंटों की सुपारी दी कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दे, 100 ऊंट तुझे इनाम में देंगे। प्यारे नबी के वालिद का अखलाक भी मुलाहिजा करते चलिए। वो आदमी 100 ऊंटों की सुपारी जनाब अब्दुल्ला के कत्ल के वास्ते उस शख्स को लालच दिया गया, वो चला है। अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुआ, जनाब अब्दुल्ला से उसकी मुलाकात हो गई। वो कहने लगा कि आप मेरी अब्दुल्ला से बात करा सकते हैं, अब्दुल्ला का पता बता सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला हैरत में है, यार ये मुझे पहचानता नहीं, मैं इसको नहीं पहचानता और ये मेरा पता मालूम कर रहा है। आपने कहा आओ पहले घर आओ, घर ले गए, पानी पिलाया, दस्तरखान लगाया, खाना खिलवाया। उसके बाद कहा तुम्हारी आंखों में नींद है, दाढ़ी गर्दो गुबार से अटी है, कपड़े बोसीदा हैं, आप पहले आराम कर लो, नींद निकाल लो, उसके बाद मैं तुम्हें अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा। पता नहीं बताया अपना कि तुम जिसके घर में आराम कर रहे हो वही अब्दुल्ला तुम्हारे घर, तुम्हारे सामने। जिसके घर में तुमने खाना खाया है वो खाना अब्दुल्ला ही का है, जिसके हाथों से तुमने पानी पिया है वो हाथ अब्दुल्ला ही के हैं। बताया नहीं, पोशीदा तौर पे बात को रखा। उसके बाद कहा ये तो बताओ आखिर अब्दुल्ला से काम क्या है तुम्हें, किस वजह से अब्दुल्ला से मिलना चाहते हो? तो वो कहने लगा और सब तो बताता नहीं, लेकिन तुमसे छुपाऊंगा नहीं। मतलब बोले मतलब ये तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, इतने शरीफ हो, बगैर जान पहचान के तुमने पानी पिला दिया, खाना खिला दिया। हालात ऐसे हैं मक्के के कि अगर आदमी एक बीड़ी भी पिलाता है तो 10 मतलब निकलता है, एक चाय पिलाता तो 25 मतलब निकलता है, और तुमने बगैर मतलब के खाना खिला दिया, बगैर मतलब के पानी पिला दिया और घर में अपने मुझे जगह दे दी। अल्लाह अकबर, सुनिए, किसी और से तो बताता नहीं, तुमसे छुपाऊंगा नहीं। मुझे अब्दुल्ला के कत्ल की 100 ऊंटों की सुपारी दी गई है, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करूंगा, मुझे 100 ऊंट मिलेंगे, लिहाजा ऐसा है तुम बड़े अच्छे इंसान हो, 50-50 कर लेते हैं दोनों, कत्ल कराओ अब्दुल्ला को, मेरी मदद कर दो, आधे ऊंट तुम्हारे और आधे मेरे। अल्लाह अकबर, उसे क्या पता था कि 50-50 की जिससे बात कर रहा वही अब्दुल्ला उसके सामने। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए मुसलमानों, नबी के वालिद अभी भी मुस्कुराए, घर के अंदर पहुंचे, छुरी हाथ में ली, बाहर निकल करके आए, इरशाद फरमाया छुरी पकड़ो। उस आने वाले मुल्क शाम के यहूदी ने जो जनाब अब्दुल्ला का मर्डर करने आया था, छुरी उसके हाथ में है। नबी के वालिद का अखलाक मुलाहिजा करे, नबी के वालिद ने फरमाया छुरी पकड़ लो, उसने छुरी पकड़ी है। जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया मैंने अपने आप को तुम्हारे पास सरेंडर कर दिया है, जहां से चाहते हो वहां से उस्ब काट लो, गर्दन काटना चाहते हो काट लो, सर कलम करना चाहते हो कलम कर लो। वो आने वाला यहूदी कहता है क्या मतलब कैसी बात कर रहे हो, इतने शरीफ इंसान हो तुम, तुम्हारी गर्दन नहीं काटनी है, अब्दुल्ला की गर्दन काटनी है, तुम्हारा उस्ब नहीं काटना है, काटना अब्दुल्ला का है। इतना सुनना था, जनाबे अब्दुल्ला फरमाते हैं अरे जिस अब्दुल्ला की गर्दन काटने के लिए तूने मुल्क के शाम से मक्का तक का सफर तय किया है, वो कोई अब्दुल्ला और नहीं है, वो अब्दुल्ला तेरी निगाहों के सामने खड़ा है, काट ले मेरी गर्दन, कर दे मेरा सर कलम। इतना सुनना था, वो जनाबे अब्दुल्ला के कदमों में गिर गया, कदम पकड़ के बोला अगर वाकई
वाकई आप अब्दुल्ला है। मैं क्या, अगर पूरी दुनिया भी आपको मिटाना चाहेगी, आपका अखलाक इतना अच्छा है, आपका अखलाक इतना प्यारा है, आपका अखलाक आपको मिटने नहीं देगा, आपका अखलाक आपको मरने नहीं देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत है आज नबी के मिलाद में नबी के वालिद के अखलाक से कुछ सीखें, हम भी अपने अखलाक अच्छे करें। मेरा आपका अखलाक कैसा है? मेरा आपका अखलाक ये है, मेरे अखलाक से, मेरे रवैये से मेरा सगा बाप मुझसे राजी नहीं, मेरी माँ मुझसे खुश नहीं, मेरा भाई मुझसे खुश नहीं, मेरी सिस्टर, मेरी हमशीरा मुझसे राजी नहीं, इसलिए कि मेरा अखलाक अच्छा नहीं। मैं आप मुखर्रिबुल अखलाक है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ सुनो, नबी के वालिद गिरामी का रिश्ता चारों तरफ से आता रहा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हर एक को निगेटिव जवाब देते रहे। नबी के नाना वहाब अब्दे मनाफ अपनी बेटी आमना का रिश्ता लेकर के मक्के में आए हैं। अल्लाह अकबर, जैसे कि मक्के में एंट्री हुई है, आपने एक शख्स से मालूम किया कि मुझे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर का पता बताओ। उस शख्स ने कहा, ये बताओ अब्दुल मुत्तलिब से क्या काम है तुम्हें? जनाबे वहाब अब्दे मनाफ नबी के नाना जान ने कहा, मेरी बेटी आमिना जवान है और उनका बेटा अब्दुल्ला भी जवान है, मैं ये चाहता हूँ मेरी बेटी अब्दुल्ला के निकाह में चली जाए। इतना सुनना था। उस शख्स ने कहा, शर्म नहीं आती? छोटा मुंह, बड़ी बात है, कपड़ा तेरा फटा है, पैर में तेरे जूती नहीं है, दाढ़ी गर्दो खुबार से अटी है, सर के बाल गर्दो खुबार से अटे हुए हैं, इतना ऊंचा ख्वाब देखते हो, छोटा मुंह, बड़ी बात जैसी बात करते हो, जाओ वापिस हो जाओ, रिटर्न हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है अब्दुल्ला की शान का आलम क्या है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला का मकाम कितना ऊंचा है। उनके लिए वजीरों ने, अमीरों ने, जमींदारों ने, काश्तकारों ने अपनी अपनी बेटियों के पैगाम दिए, लेकिन सबको ठुकरा दिया गया, हर एक को निगेटिव जवाब दिया गया। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? जब अमीरों को इज्जत न मिली, जब अमीरों को, वजीरों को, रुआसाए मक्का को अल्लाह अकबर निगेटिव जवाब मिला है, तो तुम्हें कौन सा जवाब मिलेगा? जाओ वापिस हो जाओ। आंख से आंसू लिखना नबी के नाना की, दिल से जो आ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आंख से आंसू निकला, ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह अकबर। वहीं पे जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी तवाफ़े काबा में मशगूल थे। आपने गुलाम को हुक्म दिया, देखो ये कौन रो रहा है। गुलाम आपके हुक्म के मुताबिक खाने काबे से बाहर आया है, तवाफ़े काबा उसने मौकूफ किया है, बाहर आया है, पूरी इंफॉर्मेशन ली है। हुजूर, एक आने वाला आया है अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आपके बेटे अब्दुल्ला के लिए। मक्के वाले अहले मक्का उस पर ताली बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, उसकी गुर्बत का मजाक बना रहे हैं, उसे हिकारत की नस्लों से देख रहे हैं। वो शख्स रो रहा है, ज़ारो कथा। इतना सुनना था, आप फरमाते हैं मेरे चाहने वालों, मानने वालों, थोड़ी देर के लिए तवाफ़े काबा मौकूफ कर दो, आओ मेरे साथ साथ आओ, आओ आओ मेरे हमरा आओ। नबी के दादा जान काबे से बाहर आ चुके हैं। आप इरशाद फरमाते, अहले मक्का रास्ता खाली तो कर दो। एक सुपर पावर की आवाज थी, काबे के मुतवल्ली की आवाज थी, नबी के दादा जान की आवाज थी, रईस मक्का की आवाज थी, उसकी आवाज थी जिसके हाथों में खाने काबे की चाबी थी, जिसको काबे की तौलियत मिली हुई थी। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये उसकी आवाज थी जो गरीबों को सीने से लगाता था। ये उसकी आवाज थी जो बेसहारों को सहारा देता था। ये उसकी आवाज थी जो भूखों को खाना खिलाता था। ये उसकी आवाज थी जो नंगों को कपड़ा पहनाता था। ये उसकी आवाज थी जो बेघरों को घर दिया करता था।
असीसाने मिल्लत इस्लामिया मजमत छटता चला गया, रास्ता बनता चला गया। नबी के दादा आगे बढ़ते चले गए। जो देहात से आकर के रो रहे थे लोग, उनकी गुर्बत में तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। अल्लाह अकबर। नबी के दादा जान ने उस आदमी को अपने सीने से लगाया और एक तारीखी जुमला दिया था, पंसुका संभल के मुसलमानों, उस जुमले को दिल की डायरी पे आबे सर से तहरीर करना, लिख लेना। नबी के दादा ने कहा था, अहले मक्का कान खोल करके सुनो, जिस पर तुम उसकी गुर्बत की वजह से हंस रहे थे, काबे का मुतवल्ली उसी को सीने से लगा रहा है। पेशानी को चूमा, घर को लेकर के आए, इरशाद फरमाया, मक्के वालों मैंने अमीरों को निगेटिव जवाब दिया, वसीरों को निगेटिव जवाब दिया, लेकिन इस देहात के आने वाले इंसान को पॉजिटिव जवाब दे रहा हूँ। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, मुस्बत जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मंजरी साहब, सुभान अल्लाह। मुस्बत जवाब मिल गया, हाँ मैं जवाब मिला। अब ये बताओ तुम इतने दिनों के बाद आए क्यों? बोले आया क्यों? क्या इसका मतलब तुम्हें मेरे आने की कोई खबर थी? बोले हाँ खबर थी। बोले कैसे तुम्हें मेरे आने की खबर हो गई? तो नबी के दादा बोले तुम तो आज आए हो, मैं तो कई महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरा इंतजार कर रहे। तो मैं किसने बता दिया? बोले किसने बता दिया? मेरे जद्दे आला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया है। अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कहीं न करना। एक देहात का रहने वाला वहाब, उसकी बेटी आमना बड़ी नेक बच्ची है, उसी के साथ अपने लाल अब्दुल्ला का निकाह करना। ये तो मक्के का दस्तूर है कि लड़की वाला आता है लड़के के पास। अगर ये दस्तूर ना होता मैं तो कब का तुम्हारे घर चला गया होता। अपने बेटे का पैगाम निकालने करके अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सारी बातें हो गई। दिन तारीख को मुतय्यन कर दिया गया। 7 आदमी नबी के वालिद की बारात में जा रहे हैं। पूछी है बारात, अल्लाह अकबर। आज हम बारात में जाते तो क्या होता है? पहले नाश्ता होता है, उसके बाद बिरयानी, जिस पे ये कौम हो गई दीवानी, घूसे चलने बिरयानी पे, सर फूट गए बिरयानी के ऊपर। लेकिन नबी के वालिद की जब बारात पहुंची तो हजरत वहाब अब्दे मनाफ का अब्दुल मुत्तलिब नाश्ता कहा बाद में, खाना बाद में, क्या होगा? अल्लाह अकबर। जो अहम काम है, जो इम्पोर्टेंट है, पहले वो होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट अहम काम कौन सा है? वो है निकाह। क्या जोर से बोलो? वो है निकाह। निकाह हुआ, दोनों की सीरतों के खुतबे पढ़े गए, निकाह कंप्लीट हुआ। उसके बाद नाश्ता भी किया, खाना भी खाया, बारात रिटर्न वापस होने लगी। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के पहुंचे हैं खाने काबा में। अल्लाह अकबर। आमना पहुंची है, जनाबे अब्दुल्ला पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर। ज़ौजैन पहुंचे खाने काबा में, मियां बीबी पहुंचे खाने काबा में। जो भी उस वक्त तरीका राइज था, उसी तरीके के तनाजुर में अल्लाह की इबादत की, शुक्राने खुदा का शुक्र अदा किया। तवज्जो है आपकी अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब यहाँ से आगे जरा मोहब्बतों से समाप्त कीजिए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाबे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनकी दहलीज पे आई, उनके घर में आप तशरीफ लाई। अब कल तक जो नूरे मोहम्मदी जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त में था, उनके सुल्ब में था। एक रात क्या हुआ? जनाबे अब्दुल्ला आमिना के पास गए, मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर, शराबी हासिल की। जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त से मेरे नबी का नूर निकल के नबी की अम्मी जनाबे आमिना के शिकम में आ गया।
पेट में आ गया। अब नबी की अम्मी कहती है अल्लाह अकबर, मैं जिस जगह बैठ जाती वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती। नबी की अम्मी कहती है जब मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती, अल्लाह अकबर, पानी कुएं की तह में होता, पानी को मैं देखती, पानी मुझे देखता, जोश मारता पानी और पानी कुएं की तह से निकल के कुएं के किनारों पर लबालब 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 हो जाता। नबी की अम्मी कहती है मैं अपना मशकीज़ा, अपना बर्तन पानी से भर लेती, पानी से आवाज आती, ए नबी की अम्मी, ए नबी की माँ आमिना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बहुत शौक है तुम्हें फतवा लगाने का, ये बरेलवी सलाम पढ़ते हैं, ये हराम है, ये जायज नहीं है। लगाओ, अगर माँ का दूध पिया है कुएं के पानी पे फतवा लगाओ। ये कुएं का पानी भी तो सुन्नी है, ये भी तो सलाम पढ़ लगा है, हम तो आज पढ़ लगे हैं। कुएं का पानी तो बहुत पहले सलाम पढ़ गया। अल्लाह अकबर, कुएं का पानी भी सुन्नी है, ये आसमान का चांद भी सुन्नी है, ये सूरज भी सुन्नी है कि नहीं? ये सूरज इतना बड़ा सुन्नी है, सूरज डूब गया था, नबी ने उंगली का इशारा किया, वापिस आ गया। चांद इतना बड़ा सुन्नी है, टनाटन सुन्नी है, TTS सुन्नी है, इतना बड़ा सुन्नी है चांद। मेरे नबी ने चांद की तरफ इशारा किया। अबू जहल बोला अगर नबी हो चांद के दो टुकड़े कर दो। नबी की उंगली उठी, चांद के दो टुकड़े हो गए। डूबा हुआ सूरज की तरफ उंगली उठी, डूबे हुए सूरज ने वापस आकर के बता दिया मैं सुन्नी हूँ। चांद के दो टुकड़े हो गए, चांद ने अपने आप के टुकड़े करके बता दिया मैं भी सुन्नी हूँ। पेड़ों ने सजदे किए, बता दिया हम भी सुन्नी है। पानी ने सलाम किया, उसने बता दिया मैं भी सुन्नी हूँ। अब तुम तो बहुत कम हो, तुम्हारी तो कोई तादाद ही नहीं है, सब तरफ तो सुन्नी है, ऊपर भी सुन्नी, नीचे भी सुन्नी। जरा मोहब्बत से कह दो सुन्नी सुभान अल्लाह। समझूंगा जो नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह का वो नहीं है सुन्नी, बल्कि वो है टुन्नी। जितने हैं सुन्नी वो मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नबी की अम्मी कहती हैं कुएं से पानी तो भर के मैं ले आई, लेकिन मेरी किस्मत का सितारा इतना चमका, अब कुआं का पानी ही क्या, हर हर शे मुझे सलाम करती थी। जैसे ही मैं अपने बाप के पास पहुंची, अपनी ससुराल से अपने बाप के घर पहुंची, आंख में आंसू, मेरे बाप ने सीने से लगा लिया। बेटी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा ए बेटी आमना, क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो? जनाबे आमना कहती है अब्बू जान, रोने की वजह यह है जैसे कि मैंने अपने घर से कदम निकाले, रास्ते में पेड़ों के तनों ने झुक करके मुझे सलाम कर दिया, पहाड़ों की बुलंदियों ने मुझे सलाम किया, पेड़ों ने मुझे सलाम किया, जमीन की पस्ती ने मुझे सलाम किया, कुएं का पानी मुझे सलाम करता है। मैं किसी पत्थर पे कदम रखती हूँ, पत्थर मोम बन जाता है, निशाने कदम पत्थर पे बन जाता है। मेरी सहेलियां, मेरी फ्रेंड्स मक्के की कहती हैं आमिना तुझे किसी ने जादू करा दिया, तभी तो ये पानी तुझसे बातें करता है, तभी तो ये पेड़ तेरे कदमों में झुकता है, तभी तो ये पहाड़ तुझसे बातें करता है, तभी तो जमीन तुझसे बातें करती है। तेरे कदम से पत्थर मोम बन जाता है, निशाने कदम बन जाता है। तुझे जादू है, जादू तुझ पे किसी ने जादू कराया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। नबी के नाना कहते नबी की अम्मी आमिना से, ऐ मेरी बेटी, पूरी दुनिया की खवातीन हजरात को जादू हो सकता है, लेकिन तुझे जादू नहीं हो सकता। अब्बा जान, मुझे जादू क्यों नहीं हो सकता, आखिर मेरे साथ क्या वजह है? नबी के नाना कहते बेटी आमिना, उसकी वजह ये है, ये पेड़ों ने जो तुझे सलाम किए, कुएं के पानी ने तुझे सलाम किया, अल्लाह अल्लाह, पहाड़ की बुलंदी ने तुझे सलाम किया, जमीन की पस्ती ने तुझे सलाम किया। अब आप अपने आप को संभाल लो, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। पंसुका वालों, असीसाने मिल्लत इस्लामिया, नबी के नाना कहते बेटी आमिना, ये तेरा कमाल नहीं है, बल्कि सुन ले, नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पुश्त से निकल करके तेरे शिकम में आ गया। ये जो सलातो सलाम तुझे पेश किए जा रहे हैं, कमाल तेरा नहीं, अब्दुल्ला की अमानत नूरे मुस्तफा का है।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल जाए नूरे मुस्तफा, उस पे नहीं कर सकता जादू असर, कर सकता है नहीं कर सकता। असीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आगे के चंद जुमले सुन लो। 2 महीने का हमल जब हजरत आमीना को हो गया, नबी की अम्मी कहती हैं मेरे शोहरे वफाशियार जनाबे अब्दुल्ला अपने बरादरान के साथ गए मुल्क शाम तिजारत के लिए, वापस आए। मदीने में आकर के हो गया नबी के वालिद का विसाल, हो गया तेज वाला फीवर बुखार, उसी में हो गया आपका विसाल। वहीं पे आई आपकी तदफीन मारीज़े वजूद में। जब नबी की अम्मी को पता चला मेरे शोहर का विसाल हो गया, आप पे इतने गमो अंदूह की बारिश टूटी, अल्लाह अकबर, आप पे इतने बड़े मुसीबतों के पहाड़ टूटे कि किसी औरत को अपने शोहर की वफात से इतना बड़ा सदमा न हुआ जितना बड़ा सदमा हजरत आमिना को अब्दुल्ला के विसाले पुरमलार से हुआ। नबी के दादा जान के 10 बेटे थे, सबसे प्यार करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे अब्दुल्ला से करते थे। अब्दुल्ला की मौत ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की भी कमर झुका दी। हजरत आमिना को उनकी बीवी को भी सदमा पहुंचा। हजरत आमिना अब शोक कर रही है, इद्दत में है। 1 साल तक बालों में कंगन नहीं, खुशबू नहीं लगा सकती, नया कपड़ा नहीं पहन सकती, गरीबी थी, घर में चिराग नहीं जलते थे। लेकिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब एक दिन कहते हैं, ऐ मेरी बेटी आमना, जरा ये तो बताओ कि तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग मनाना बंद कर दिया। क्या मतलब कि बेटी, मतलब तो साफ है, तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग जलता है। ऐ बेटी, किसी के घर में चिराग नहीं जलता, लेकिन तेरे घर का चिराग बुझता नहीं। ऐ बेटी आमना, तेरे कमरे से खुशबू आती है, तेरे बदन से खुशबू आती है, तेरे लिबास, तेरी पोशाक से खुशबू आती है। ऐ बेटी आमना, 1 साल तक औरत खुशबू नहीं लगाती है, अपने शोहर का शोक मनाती है। क्या तू मक्के के दस्तूर को, मक्के के आईन को, मक्के के कानून को तोड़ लगी है? कहा ना 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 ना, काबे के मुतवल्ली, आप गलत फहमी का शिकार है। मैंने मक्के के आईन को नहीं तोड़ा, मैंने मक्के के कानून को नहीं तोड़ा, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, मैंने कोई चिराग नहीं जलाया। ऐ बेटी आमना, चिराग जलाती नहीं, फिर उजाला कहां से आता है? खुशबू लगाती नहीं, फिर खुशबू कहां से आती है? अब चंद जुमले सुनना संभल वालों। नबी की अम्मी कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैंने खुशबू नहीं लगाई, लेकिन जिस दिन से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, उसी दिन से मेरे बदन से खुशबू फूटती है। मैं जिस जगह बैठ जाती हूँ वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। ऐ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सुनिए, मैंने कोई चिराग नहीं जलाया। जिस दिन से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, बिन चिराग के पूरी रात मेरे घर में सवेरा रहता है, उजाला रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मंजर। उजाला, बिन चिराग के उजाला सवेरा। ए आमना, तुम्हें पता नहीं है, जिस घर में अल्लाह का रसूल आ रहा हो उस घर में अंधेरा कैसे हो सकता है? उस घर में अंधेरा नहीं, उजाला होगा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। अब नबी का मिलाद सुनो, अल्लाह अकबर। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब भी इंतजार करने लगे, देखूंगा अपने बेटे अब्दुल्ला की अमानत कैसी है, जिसकी वजह से पूरा रात घर रोशन रहता है, जिसकी वजह से इसकी माँ के बदन से खुशबू फूटती है। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? नबी की अम्मी कहती है, मैं घर के अंदर अकेले
अकेली हूँ। अचानक मेरे घर की दीवारें फटी, अपने मन्नाफ की बेटियों की तरह ऐसे कत्ते वो औरतें मेरे सामने आई। एक ने कहा मेरा नाम हाजरा, दूसरी ने कहा मेरा नाम मरियम, तीसरी ने कहा मेरा नाम आसिया, फिरौन की बीबी चौथी ने कहा मेरा नाम हव्वा, नस्ल इंसानी की माँ आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हो। हम चारों खवातीन तुझे मुबारकबाद देने आई है, तू नबियों के इमाम की माँ बनेगी। अल्लाह अकबर। जिब्रील नबी की अम्मी के करीब आए, एक शरबत का प्याला लेकर के आए। नबी की अम्मी आमना से कहा इस प्याले को नोश कर लो, इस प्याले के मशरूब को पेट में डाल लो। नबी की अम्मी कहती है वो मशरूब कैसा था? बर्फ से ज्यादा ठंडा था, दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। जब मैंने हल्क के जरिए पेट में उसको उतारा, नबी की अम्मी जान आमीना कहती है मुझे बड़ा करार हासिल हुआ, बड़ी तशफ़ी, बड़ा सुकून मुयस्सर आया। उसके बाद कहती है मेरा बेटा जैसे चौधरी रात का चांद चमकता है, कल बदरिल मुनीर मिसले चौधरी रात के चांद के चमकते मुस्तफा करीम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। पैदा होते ही सजदा किया, सर सजदे में गया तो ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, और पेशानी सजदे से उठी तो ऐलान किया इन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने सर को सजदे में रखा तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, और सर को सजदे से उठाया तो अपनी रिसालत का भी ऐलान फरमा दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरकार आला हजरत फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिन अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो आज नबी के नूर होने पे जनाबे वाला इनकार करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वो कहते नबी हमारी तरह बशर है। दोस्ताने मोहतरम आपको फैसला करना है, हदीस मैं पेश करूंगा। अल्लाह अकबर, हदीस नूर है मुसन्नफ़े अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मुहद्दिस मदीना मुनव्वरा हजरत इमाम मालिक के तिलमीज़े खास शागिर्द रशीद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम शेखैन के दादा उस्ताद हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अबू बकर बिन हमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते। हजरत जाबिर नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस चीज को पैदा फरमाया है। नबी ने उनके सवाल को सुना। अब ए पंसूखा संभल के मुसलमानों, मुस्तफा ने रिप्लाई क्या दिया, जवाब क्या दिया, सुनिए तवज्जो के साथ। नबी फरमाते हैं या जाबिरु इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्रल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जन्नियुन वला इंसियुन इला आखिरिल हदीस। अब इसका ट्रांसलेशन सुनिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाबिर सबसे पहले अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर वो नूर दौर करता रहा। जहां जहां तेरे रब ने चाहा, जहां जहां मशिक्कतें ऐसी होती रही, वहां वहां तेरे नबी का नूर जाता रहा, आता रहा, आमद और रफ्त लगी रही। ऐ जाबिर सुनो, उस वक्त न आसमान था, न जमीन थी, न चांद था, न सूरज था, न जिन्नात थे, न इंसान थे, न फरिश्ते थे, न जन्नत थी, न दोज़ख। कर्स के कायनात की किसी चीज का वजूद न था। सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सवाल ये होता है जब सबसे पहले पैदा फरमाया अज़ीज़ाने गिरामी, तो फिर नूरे मुस्तफा को रखा कहा? जमीन नहीं बनी, नूरे मुस्तफा बन चुका है। आसमान का शामियाना नहीं लगा, नूरे मुस्तफा बन चुका है। शजरो हजर का वजूद नहीं, नूरे मुस्तफा का वजूद हो चुका है। जिन्नो बशर का वजूद नहीं, नूरे मुस्तफा का वजूद हो चुका है। जन्नत का वजूद नहीं, नूरे मुस्तफा का वजूद हो चुका है। बैतुल मामूर का वजूद नहीं, नूरे मुस्तफा का वजूद हो चुका है। खाना काबा का वजूद नहीं, नूरे मुस्तफा का वजूद हो चुका है। जनाबे वाला सवाल कायम होता है जब सबसे पहले पैदा किया, जमीन से पहले, आसमान से पहले, शजरो हजर से पहले, जिन्नो बशर से पहले, खुश्को तर से पहले, बहरो पर से पहले, तो फिर रखा कहां? अज़ीज़ाने मिल्लत
मिल्लत इस्लामिया। तो मुस्तफा करीम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील ने सरकार से कहा, आका जी मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, लेकिन इतना मुझे मालूम है, आज भी आज तक इस बात की खबर है, चौथे आसमान में। आसमान कितने बताएं? आसमान कितने? 7। चौथे आसमान में आसमान कितने? 7। और चौथे आसमान की बात कर रहे हैं जिब्रील। अर्ज करते आका जी चौथे आसमान में एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। उन्हें भी एक नाज था, बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहा हूँ, अपनी एज को लंबा बयान कर रहा हूँ, मुझसे लंबी उम्र किसी की नहीं। नबी जिब्रील को भी नाज था। नबी ने उनके जवाब को सुना, इरशाद फरमाया, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। वाओ कसमिया है, मुस्तफा कसम खाकर के कहते हैं, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐ जिब्रील वो सितारा मैं हूँ, वो तारा मैं हूँ। आका जी अब आप ही है तो सवाल तो बनता है, आप वो सितारा है जो चौथे आसमान में चमकते थे। मैंने आपको 72,000 मर्तबा देखा है, आपको 70,000 साल के बाद चमकते थे। अल्लाह अकबर। तो 70,000 साल तक छुप छुप के कहाँ रहते थे? आसमान नहीं था जो आसमान, अल्लाह अकबर, चौथे आसमान में आपको देखा। या रसूल अल्लाह चौथे आसमान में आपको देखता था, 70,000 साल के बाद देखता था। तो इतने साल 70,000 कहाँ छुपे हुए रहते थे? 70,000 साल। तो नबी कौनैन ने फरमाया, जिब्रील जब मेरी पेशानी सजदे से उठ जाती थी तो तुम्हें नजर आ जाता था, और कहते हो 70,000 साल तक कहाँ रहता था? तो मेरी पेशानी सजदे में होती थी, सजदे में रहता था, तुम्हें नजर नहीं आता था। सर सजदे में मुस्तफा का, तो जिब्रील को नजर ना आए, पेशानी सजदे से उठे जिब्रील को नजर आ जाए। सुन्नियों, मेरे और तुम्हारे नबी का एक एक सजदा 70,000 साल का, 70,000 साल का। और रब ने तो फरमा दिया, ऐ महबूब सुनो, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो इस जमीनों आसमान को पैदा ना करता, और मेरे रब ने इंतहा कर दी। रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा अगर तुम्हें पैदा नहीं करता तो अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। पता चला जमीन बनी सदका मुस्तफा का, आसमान बना सदका मुस्तफा का, शजरो हजर सदका मुस्तफा का। अब सारे लोगों को बोलना है, जिन्नो बशर सदका मुस्तफा का, बहरो बर सदका मुस्तफा का, बरगो समर सदका मुस्तफा का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान सदका मुस्तफा का, जमीन के सातों तबक सदका मुस्तफा का, फरिश्ते सदका मुस्तफा का, जिब्रील सदका मुस्तफा का, मीकाईल सदका मुस्तफा का, इस्राइल सदका मुस्तफा का, इसराफील सदका मुस्तफा का, आदम अलैहिस्सलाम सदका मुस्तफा का, शीस अलैहिस्सलाम सदका मुस्तफा का, इब्राहिम सदका मुस्तफा का, इस्माइल अलैहिस्सलाम सदका मुस्तफा का, हजरत मूसा सदका मुस्तफा का, हजरत ईसा सदका मुस्तफा का, हजरत यूसुफ सदका मुस्तफा का, हजरत यूनुस सदका मुस्तफा का। और जब बात आई तो चलो बरेली आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और फरमाते हैं मेरे इमाम, या रसूल अल्लाह जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। सबको बोलना, सबको बोलना, सबको शिरकत करनी है। जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सिमा को समक, मसीह का निशा,
तुम्हारे लिए जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मनन के अमनो अमा तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीहो सभी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबाबो चले के बाग भले वो फूल खिले के दिन हो भले लीवा के तले सना में खुले रजा की सभा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे सारे कोनैन के चार अगर आ गए, बेसहारों के सीना सिपर आ गए, नूरे खालिक बशक्ल बशर आ गए, आमना बी के नूरे नजर आ गए, के महबूब बाइज़्ज़ोशान आ गए, वजह तखलीक कोनो मक्का आ गए, रात जाने लगी दिन निकलने लगा, नूर तारीकियों से उभरने लगा, रात भी शाद है दिन भी मसरूर है, रहमत कुल बवक्ते सहर आ गई, ईद का दिन है मीलाद सरकार है, हर गदा आज बख्शिश का हकदार है, सदका लेने सिकंदर शह हुस्न का कुदसी अर्श भी फर्श आ गए। और हजरत यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां आपकी जात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। अर्श आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। फैसला इसका हश्र में हो जाएगा, फैसला हश्र में इसका हो जाएगा। राहज़न कौन है, रहनुमा कौन है? अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब के बरादर कबीर है, अल्लाह पाक सलामत रखे मुफ्ती साहब की जमानत को। आप बड़े खुश नसीब हैं कि उलमा से मोहब्बत करते हो, पंसुखा हलो करनी चाहिए उलमा से मोहब्बत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह जिन लोगों से प्यार करता है उनके दिलों में आलिमों की मोहब्बत डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी को जमीन के ऊपर चलता फिरता जन्नती देखना हो, बल्कि यूं कहो जन्नत की चुड़िया देखनी हो, तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को देख ले। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जन्नत की चुड़िया हैं, जन्नत के परिंदे हैं। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपना अखलाक अच्छा करो, अपना किरदार अच्छा करो। अखलाक अच्छा तो आप अच्छे, अखलाक बुरा तो आपकी नमाजें आपकी इबादत सारी बेकार हो जाएंगी। कैसा अखलाक होना चाहिए, अखलाक कितना प्यारा होना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यतीम बच्चा आया, वो आकर के कहने लगा क्या आपका नाम मोहम्मद है? सरकार ने कबूल किया मेरा नाम मोहम्मद है। वो कहने लगा कि आप मुझे मेरी माँ के लिए कपड़ा दे सकते हैं? और सुन लो, लालच में न देना, तुम्हारा दीन तुम्हारा कलीमा नहीं पढ़ूंगा, अगर दे सकते हो तो दे दो। नबी का रिएक्शन देखो, नबी बच्चे की धमकियां सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं। जो नबी मक्के वालों की गालियां सुनकर के दुआएं दे, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए गए हो वो फूल बरसाए, जिसको पागल और दीवाना कहा गया हो, जिस पे संगरेजी की गई हो, पत्थरों की बारिश की गई हो, और उसकी बेटी कहे बद्दुआ कर दो, तो नबी फातिमा को जवाब दे इन्नी लम उबास लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमा। बेटी फातिमा मैं बद्दुआ इस वजह से नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि सरापर रहमत बनाकर के भेजा है। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान गई। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। रहमत रसूल पाक की हर शे पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। जिधर जिधर से वो गए करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। बच्चा कहने लगा कलमा नहीं पढ़ूंगा, दे दो कपड़ा।
नबी ने अपने कमीज पोशाक के बटन खोले, बच्चे के हवाले किए, बच्चा लेकर के पूछा तो पूरा घर उसका महकने लगा। उसकी माँ बोली, बेटा कपड़ा लेकर के आया है या खुशबू लेकर के आया है? बच्चा कहने लगा, माँ उस हस्ती से कपड़ा लेकर के आया हो जिसके बदन से जो पसीना टपकता है, उस पसीने से कस्तूरी की खुशबू आती है, मुश्को अंबर की खुशबू आती है। ये उसके जिस्म से कपड़ा टच होने का कमाल है कि ये भी मुश्को अंबर की खुशबू दे रहा है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटे तूने क्या कहा था उनसे? वो बच्चा कहने लगा, माँ मैंने तो डायरेक्ट ये कहा था कलमा नहीं पढ़ूंगा, कपड़ा दे सकते हो तो दे दो। जवाब क्या दिया? बोले, अम्मी धरती पे इतना अच्छा, इतना सज्जन, इतना सीधा, इतना शरीफ, इतना भोला, इतना अच्छा इंसान, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीह हमारा नबी, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। वो बच्चा कहने लगा, अम्मी वो तो मुस्कुराते जा रहे थे, पोशाक के बटन खोलते जा रहे थे। माँ पहले तो बच्चे को भेजने के लिए एग्री नहीं थी, मुस्तफा के पास तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन जब नबी का अखलाक, खुश अखलाक मुस्तफा का बच्चे की जबान से सुना, बच्चे की उंगली पकड़ी, इतनी इम्प्रेस हो गई, इतनी मुतासिर हो गई, रसूलुल्लाह के चरणों में पहुंची, रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंची, आक़े करीम से जाकर के बोली, या रसूल अल्लाह मैं तो गलत फहमी का शिकार थी, लोग आपको पागल कहते हैं, लोग आपको दीवाना कहते हैं, लोग आपको झूठा कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो आपने सलूक मेरे बेटे के साथ किया है, या रसूल अल्लाह ये इस बात की गवाही हो, शहादत देता है कि इस धरती के ऊपर आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता। हम तो लोगों की बातों में आकर के आपके करीब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आपने हमारे दिलों से कुफ्र की तारीकियों को दूर कर दिया। हाथ बढ़ा दीजिए मेरे बेटे को और मुझको कलीमा पढ़ा दीजिए। ये मुस्तफा का अखलाक है, इसीलिए तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नियों फरमाया अखलाक अच्छा करो। लोग बकवास कर रहे, करने दो, नबी झूठे हैं, कभी इस्लाम पे टिप्पणी, कभी फ्रांस, कभी अमेरिका, अल्लाह अकबर, तरह तरह यूरोप वाले तन के गोरे मन के काले मजहब इस्लाम को टारगेट करते हैं, रसूलुल्लाह की जात को टारगेट करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के आशिक आज भी जिंदा है। वो नबी की शान में एक जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। टिप्पणी की थी नबी की शान में, उस फ्रांस के टीचर ने जवाब दे दिया। किसने दिया? चेचनिया के बोलो बोलो एक नौजवान पट्टे ने जान की परवाह नहीं की, वो जमाने को ये बता गया, गुलामानी मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। इसी अमेरिका में एक पूरा घराना नबी के पीछे लगा, आपकी सीरत के पीछे, आपकी लाइफ के पीछे पड़ गया। नबी झूठे हैं, झूठे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बेटी मुताले की मेज पे बैठी, पूरे एक साल मुताला किया, नबी की लाइफ की स्टडी की, नबी की सुबह को पढ़ा, नबी के शाम को पढ़ा, नबी की जलवतों को पढ़ा, नबी की खलबतों को पढ़ा, नबी के उठने को पढ़ा, नबी के बैठने को पढ़ा, नबी के खाने को पढ़ा, नबी के पीने को पढ़ा, नबी की सुबह को पढ़ा, नबी की शाम को पढ़ा, मक्के नबी की जलवतें पढ़ी, नबी की खलबतें पढ़ी। वो उस बाप की बेटी थी जिस बेटी का बाप नबी को झूठा कहता था, उसी अंग्रेज बाप की बेटी अल्लाह अकबर
मुताले की मेज पे 1 साल तक कंप्लीट बैठी मुताला करती रही। अल्लाह अकबर। अब 1 साल के बाद जो रिजल्ट आया उस लड़की के सामने, सूखा संभल के मुसलमानों, मैं आपकी समाअतों की दहलीज में उसको रखना चाहता हूँ। रिजल्ट क्या आया था? लड़की मीडिया को जवाब देती है, प्रेस को जवाब देती है, ऐ लोगों मेरा बाप झूठा है, मेरा बाप गलत कहता है, बल्कि सच्चाई ये है आज मैं मोहम्मद अरबी का कलीमा पढ़ के इस्लाम कबूल करती हूँ और इस बात को बवांगे दुहल कहती हूँ, डंके की चोट पे कहती हूँ, किसी के डर से नहीं कहती हूँ, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, अपनी रजा से कहती हूँ, अपनी खुशी से कहती हूँ कि दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे पवित्र जात है, सबसे सच्ची जात है तो वो रसूल पाक की जात है, वो आमना के लाल की जात है। सवाल किया गया तेरा बाप तो झूठा कहता है, तुझे कैसे पता वो सच्चे हैं? तो लड़की कहने लगी मेरे बाप ने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा है, मुझे एक सवाल का जवाब दो जिसपे लोगों ने अल्लाह अकबर कूड़ा डाला हो, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए हो, जिसपे पत्थर मारे हो, जिसके बदन को लहूलुहान किया गया हो, जिसकी जूतियों से अल्लाह अकबर पैर जम गए हो खून से, जिसकी जूतियां उसके खून से भर गई हो, लेकिन जब उसके चाहने वाले उससे बद्दुआ के लिए कहे तो वो यही जवाब देता था, ऐ मेरे चाहने वालों मैं रहमत बन करके आया हूँ, मुझे बताओ जो गाली सुन करके दुआएं दे, जो पत्थर खा करके दुआएं दे, जो लोगों की गालियां सुन करके दुआएं देता चला जाए, जो कूड़ा बिछाने वालों के रास्ते में फूल डालता चला जाए, वो झूठा हो सकता है या वो सच्चा है? उससे अच्छा, उससे सच्चा कोई नहीं हो सकता। ये मेरे नबी की जिंदगी है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम नबी की जिंदगी को पढ़ लें, फुर्सत ही नहीं है। कटिंग में मर गए मेरी कौम के नौजवान। इधर कटिंग देखो, इतनी खतरनाक कटिंग चल रही है, ये वाली साइड भी साफ, ये वाली भी साइड बिल्कुल साफ, और बीच में झुंडों की तरह बाल खड़े हैं। पैंट फाड़ फाड़ के पता नहीं कुछ तो खुद फाड़ रहे हैं। मैंने देखा सही ठीक ठाक पैंट मिल रही है तो उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही है, उन्हें वो अच्छी लग रही जो फट रही है, फाड़ रहे पैंटों को। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के नौजवानों, इकबाल ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाहे बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अच्छा ये बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? बात समझ में आई? अखलाक अच्छा कीजिए, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए, अपने नबी की तालीमात पे अमल कीजिए। अल्लाह ताला मुकर्रम भाई की इस शादी को खाना आबादी बना दे। कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।